अगर आप 10th प्रिपेयर कर रहे हो, 10th के साथ आप IIT JEE की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप CA की प्रिपरेशन करने वाले हो आगे जाके, तो आपके दिमाग का शार्प होना बहुत जरूरी है। और उस जरूरी के लिए आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आने चाहिए जिससे आपका माइंड शार्प हो, आप दुनिया की भीड़ से हटके कुछ आगे कर पाए। तो अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक कर जाए। आगे फिजिक्स ओलंपियाड के बहुत टॉपिक आने वाले हैं, भले ही आप ओलंपियाड्स ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये टॉपिक्स आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको IIT ही पढ़ा जाऊंगा पूरी 10th क्लास में, आप चिंता ना करें। ओलंपियाड सीरीज का ये फिजिक्स का लेक्चर इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक उठाया है, जिसके अंदर एक ओलंपियाड का टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी गेहूं पत्थर का पुल। ठीक है, गेहूं पत्थर का पुल पढ़ेंगे, क्या होता है वो इस ओलंपियाड में। ओलंपियाड में बहुत पूछा जाता है ये टॉपिक। ठीक है, कि ये गेहूं पत्थर का पुल दे दिया, व्हीट स्टोन ब्रिज दे दिया, इसको सॉल्व करो, बीच में से रजिस्टर हटाओ, क्या होता है। आओ इस टॉपिक को देखते हैं और समझते हैं। इस टॉपिक को समझने के बाद स्कूल में जाके आप होशियारी दिखा सकते हो बाकी बच्चों के सामने, हाँ भाई देखो गेहूं पत्थर का पुल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहता है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज ये कहता है कि भाई साहब मैं हूं 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, 1 2 3 4 और 5। मैं हूं 5 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन, और मैं 5 रजिस्टर का अगर ऐसा स्टार जैसा कॉम्बिनेशन होऊंगा, अगर मैं 5 रजिस्टर का ऐसा स्टार जैसा कॉम्बिनेशन होऊंगा तो मेरे को बोला जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल, गेहूं पत्थर का पुल। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज इसको बोला जाएगा। इसकी क्या कंडीशन होती है, क्यों इतना खतरनाक है वो समझो। कंडीशन इसकी ये होती है कि मेरे सामने वाली खिड़की में, इसके सामने वाली खिड़की में कौन है, R1 के R4, R2 के सामने कौन है, R3। अगर मेरे आमने सामने वाले रजिस्टर जैसे कि R1 और R4, इसका मल्टीप्लीकेशन दूसरे के आमने सामने कौन है, R2 R3, अगर इसका मल्टीप्लीकेशन R2 R3 के बराबर होगा, क्या बोला मैंने, कि मेरे सामने वाली खिड़की में अगर इसका रेजिस्टेंस, आमने सामने वालों का रेजिस्टेंस इसके आमने सामने वाले रेजिस्टेंस के बराबर होगा, अगर ये R1 रेजिस्टेंस R4 के और R2 रेजिस्टेंस R3 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, यानी आमने सामने वाले रेजिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, तो जो ये बीच वाला रेजिस्टेंस है R5 ये उड़ जाएगा, और जो सर्किट बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। ये R1, ये R2, नीचे R3 और ऊपर की तरफ R4, ये 4 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन बनेगा, जिसमें कंडीशन नंबर 1 ये हो सकती है, या फिर कंडीशन नंबर 2 क्या कहते हैं कि AC का ही एक फॉर्मूला और बनाते हैं कि लेफ्ट आर्म साइड का रेशो बराबर राइट आर्म साइड का रेशो। तो लेफ्ट आर्म वाली साइड है जो उसका रेशो किसके बराबर है, R1 अपॉन R3 के, इज इक्वल्स टू राइट आर्म वाली साइड कौन सी है, R2 अपॉन R4 के रेशो के बराबर होगा। अगर ऐसा रेशो ये भी लिख लो या ये भी लिख लो, अगर दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है, अगर दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो ब्रिज है ये गेहूं पत्थर का पुल कहलाया जाएगा। ये ब्रिज जो है वो गेहूं पत्थर का पुल कहलाया जाएगा। इसका एग्जांपल देखो तुम सबसे पहले बच्चों, एक गेहूं पत्थर का पुल है ये रहा। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस पूछी है, तो नेट रेजिस्टेंस पूछी है तो 4 × 2 करो, कितना होता है, 4 × 10 करो, आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 4 × 10, 4 × 10 हो गया भैया 40। फिर इनको सामने वालों को मल्टीप्लाई करो, 20 × 2 भी कितना हो गया, 40। ओहो, ये तो क्या बन रहा है, ये गेहूं पत्थर का पुल बन रहा है। तो बीच वाले रजिस्टर को उड़ा दिया, बीच वाला रजिस्टर हमारे किसी काम का नहीं है, बीच वाला रजिस्टर हमारे किसी काम का नहीं है। या फिर अगर किसी को आमने सामने वाली खिड़की नहीं चमकती है तो लेफ्ट आर्म का रेशो निकाल लो, 4/20 कर लो, और राइट आर्म का रेशो निकाल लो, 2/10 कर लो। क्या ये रेशो साफ सही दिख रहा है क्या, ये बचेगा 1/5, ये भी बचेगा 1/5। तो हाँ भाई लेफ्ट आर्म का रेशो भी बराबर है, हाँ भाई लेफ्ट आर्म का रेशो भी बराबर है। अगर लेफ्ट आर्म का रेशो बराबर हुआ तो बीच वाले को उड़ा दिया। अब सर्किट कैसा बना, अब सर्किट बना कुछ इस तरीके से, 4 ओम, 2 ओम, नीचे कितना है 20 ओम, और यहाँ कितना है 10 ओम। ठीक है, जिसमें ऊपर दोनों किस में दिख रहे हैं बच्चा, सीरीज में। तो 4 और 2 का सीरीज कितना हो गया, 6 ओम, 20 और 10 का सीरीज कितना हो गया, 30 ओम। अभी दोनों किस में है, पैरेलल में।
तो जब भी दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो एक तरीका तो है कि मैं 1/6 प्लस 1/30 करूं, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका आर नेट का क्या होता है? दूसरा तरीका आर नेट का होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो बढ़िया मेथड यही है। R1 कितना है 30, R2 कितना है 6, दोनों का सम होता है 36, 6 से मारो 6 टाइम, 6 से मारो 5 टाइम, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 5 ओम। नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम। क्यों आ गया 5 ओम? क्योंकि ये गेहूं पत्थर का पुल बन रहा था, क्योंकि ये गेहूं पत्थर का पुल बन रहा था। अगर गेहूं पत्थर का पुल बनेगा, लेफ्ट आर्म का रेशियो बराबर राइट आर्म के रेशियो के बराबर होगा, तो ये बीच वाले रजिस्टर्स को उड़ा दिया जाएगा, बीच वाले रजिस्टर्स को उड़ा दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? आओ अब जरा ये वाला सवाल करते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल क्या कहता है सुनो, ये भी वही है व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन। देखो 5 का बन रहा है 10 × 2 20, 4 × 5 20, तो ऑटोमेटिकली बीच वाला रजिस्टर उड़ गया बीच वाला रजिस्टर। तुमसे क्या पूछा है? आर नेट पूछा है। तो अब इस सर्किट को कैसे बना सकते हैं सुनो, 2 और 5 कितना होता है बच्चों? 7 ओम, तो उसको लिख दिया 7 ओम। 10 और 4 को कितना लिख देते हैं? 14 ओम। इनके आगे कौन जुड़ा है? 2 ओम। और इस सर्किट के पैरेलल में कितने ओम जुड़े हैं? 5 ओम। अब ऐसा सर्किट बन गया। 7 और 14 का एलसीएम कितना होता है बच्चे? या 7 और 14 का पैरेलल निकाल लो, एक सेकेंड। हाँ, 7 और 14 का पैरेलल निकाल लो कि 7 और 14 का पैरेलल कितना होगा। वही मैंने तुम्हें बताया 7 × 14 अपॉन 7 + 14, यानी 7 × 14 अपॉन 21। 7 से काटो 3 टाइम्स, तो उनका नेट रेजिस्टेंस आ गया 14/3। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14/3 ओम यहाँ आ गया, ठीक है, ये 2 ओम यहाँ आ गया और ये 5 ओम यहाँ आ गया। अब बस क्या बचा है? अब ये बचा है कि ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में। 14/3 + 2, तो ये हो गया टोटल 20/3 और ये 5 ओम। अब इसका पैरेलल निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, सिंपल। बस हो गया गेहूं पत्थर का पुल सॉल्व। एक और का डायग्राम देखो, इसके अंदर पूछा है करंट बताओ, तो क्या देखो गेहूं पत्थर का पुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। 6 × 1 6, 3 × 2 6, बीच वाले को उड़ा दो, उड़ गया। तो अब देखो ऊपर वाले दोनों किस में है? सीरीज में। नीचे वाले दोनों किस में है? सीरीज में। तो ये सर्किट बना कुछ इस तरीके से, 6 और 2 8 ओम, और 3 और 1 4 ओम, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब दोनों किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में आर नेट कैसे निकालोगे? आर नेट निकालोगे R1 × R2 8 × 4 अपॉन 8 + 4 12, काटो पीटो मचाओ, R/3, 8/3 आ गया, R/3 8/3 ओम। नीचे पैरेलल 10 वोल्ट। बस करंट कैसे निकालोगे? V = IR। V कितना है? 10। करंट पूछा है, R कितना है? 8/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करना जानते हैं इस उम्र में, 30/8 एम्पियर हमारा करंट आ गया, आंसर। बस ये इतना सही है गेहूं पत्थर का पुल। अगर आपको समझ में आया हो ये ओलंपियाड का टॉपिक, तो आगे जाके सीरीज में हम बहुत सारे ओलंपियाड के टॉपिक उठाने वाले हैं। अगर आप 10th प्रिपेयर कर रहे हो, 10th के साथ आप IIT JEE की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप CA की प्रिपरेशन करने वाले हो आगे जाके, तो आपके दिमाग का शार्प होना बहुत जरूरी है। और उस जरूरी के लिए आपको ऐसे सारे बहुत सारे टॉपिक्स आने चाहिए जिससे आपका माइंड शार्प हो, आप दुनिया की भीड़ से हटके कुछ आगे कर पाए। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो लाइक कर जाए। आगे फिजिक्स ओलंपियाड के बहुत टॉपिक आने वाले हैं, भले ही आप ओलंपियाड्स ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये टॉपिक्स आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं आपको IIT ही पढ़ा जाऊंगा पूरी 10th क्लास में, आप चिंता ना करें, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं फिजिक्स के ओलंपियाड सेक्शन से।